वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए की पाकिस्तान डायरी की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ हम हैं हाजिर। मैं हूं सोबिया अली और मेरे साथ हैं लियाकत जोगी साहब। हफ्ते का आगाज होने को जा रहा है। मैं चाहूंगी कि जोगी साहब हमें बताएंगे आपका स्टार्स के सितारों की रोशनी में आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। ये है टेरो कार्ड्स और इन टेरो कार्ड्स पे के हिसाब से हम एक काम करते हैं, उसको कहते हैं टेरोस्कोप। एक आपने सुना होगा हारोस्कोप। हारोस्कोप सितारों का इल्म होता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के तहत किया जाता है। टेरोस्कोप टेरो से किया जाता है। मैं आपको आपके स्टार के लिहाज से पूरे हफ्ते की रिपोर्ट आपको दे देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो स्टार होता है उसको कहते हैं एरीज, उर्दू में कहते हैं बुर्जे हमल। ओके, एरीज या बुर्जे हमल का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा वो आपको बताता हूँ। यार बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन कार्ड आया है और इस कार्ड को हम कहते हैं एस ऑफ वांड्स, ठीक है। ये जो एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, इसका मकसद होता है बिगिनिंग, इसका मकसद होता है स्टार्ट, इसका मकसद होता है कोई ना कोई कारोबार, काम, बिजनेस, नौकरी शुरू होने का टाइम। तो अगला जो हफ्ता है, जो आने वाला हफ्ता है, इसमें आपके पास कोई ना कोई नई बिगिनिंग होने वाली है, नया काम शुरू होने वाला है और नई चीज आने वाली है आपके पास। ओके, दूसरा जो स्टार है वो बुर्ज टारस है और उसको बुर्ज सोर कहते हैं, टारस। और ये आपको मैं बताता चलूं कि ये हफ्ता उसके लिए कैसा रहेगा। ये देखिएगा, ये एक ऐसा कार्ड है जिसको हर्मिट कहते हैं। हर्मिट का मकसद होता है कि आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका इंतकाल हो रहा है और आप खुद ही समझ लें कि इंतकाल से मुराद है कि खत्म हो जाना। तो आपके पास जो नेगेटिविटी है, आपके पास जो चीजें खराब हो रही हैं, उनका इंतकाल हो। तो इस हफ्ते बहुत सारी चीजों का आपकी जिंदगी से इख्तिताम हो जाएगा और उसको आप अपनी जिंदगी की नेगेटिव चीजें समझें। अगर आप नशा करते हैं, कोई और बुरी आदत है, कोई और बुरा काम करते हैं, तो आप समझें इस हफ्ते आप इस पे कंट्रोल कर लेंगे, कंट्रोल हासिल कर लेंगे। तीसरा स्टार है जेमिनी या बुर्ज जोजा। बुर्ज जोजा के लिए बहुत प्यारा कार्ड, पहला कार्ड आया था आपको एस ऑफ वांड्स का। ये है किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स बहुत जबरदस्त कार्ड होता है और उसकी जो जितने कार्ड होते हैं उनमें सबसे ज्यादा हाइप होती है, सबसे ज्यादा बेहतरीन कार्ड होता है। ये कार्ड भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए और काम में आप उसमें किंग का रुतबा हासिल कर रहे हैं। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके पास ट्रांसफर हो सकता है, आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ भी नया नया आपके पास आ सकता है। जिस चीज की आपको ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश कारोबार में, काम में आपकी पूरी हो जाएगी। ओके, मैंने ख्याल में आप याद रखा करें मैं कौन सा पढ़ रहा हूँ। जब नहीं पढ़ा था, अब मैं पढ़ रहा हूँ कैंसर। याद रखिएगा कैंसर, ठीक है। बुर्ज सरतान भी कहते हैं इसको, ठीक है। वरना मैं एक ही इसके बाद वरना मैं बार बार बता दूं। आपका है नहीं, मेरा एक्वेरियस है। अच्छा, ठीक है, एंड चलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं ना वरना बार बार पढ़ जाता हूँ, ठीक है। कैंसर को पढ़ रहे हैं हम और कैंसर में का कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। कैंसर कह रहा है भाई आप अपना थोड़ा सा मोहतात रहिए, कोई ना कोई आपकी चोरी करने के लिए तैयार है, कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं आपके पास गीबत हो रही है। गीबत का मकसद, गीबत उस वक्त होती है जब हम अपने दिल की बातें किसी के साथ करते हैं, तो आपको मोहतात रहना चाहिए। आपको अपने दिल की बात लोगों के साथ नहीं करनी चाहिए, वरना उसकी चोरी हो जाएगी, वो बात आगे तक पहुंच जाएगी। और आपको पता है कि जब आप बता सकते हो तो वो क्यों नहीं बताएगा, वो भी बताएगा, उसका भी काम है कि वो बताए। लियो या बुर्ज असद, ठीक है, लियो या बुर्ज असद। बुर्ज असद, आपको मैं बताता चल रहा हूं कि आपके पास इस वक्त अगर कोई गड़बड़ है रिलेशनशिप में, तो वो गड़बड़ आपकी और उसकी गड़बड़ नहीं है। ये जो 3 औरतें आपके कान भर रही हैं ना, जो 3 लोग आपके कान भर रहे हैं और आप लोगों की बातें सुनते हैं, आप कानों के कच्चे हैं, तो ये वो कर रहे हैं, आप उनकी जंग अपने घर के अंदर लड़ रहे हो। तो बराए मेहरबानी लोगों की बातों में, चीजों में मत आओ। इसका एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। मैं रिलेशनशिप के लिए बताता चलूं कि रिलेशनशिप हमेशा 1 to 1 होना चाहिए और हमारे पास 1 to 1 नहीं होता। हमारे पास हमारी अम्मी होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, हमारे भाई होते हैं, हमारे चचा चची, दूसरे रिश्ते होते हैं, इवन दोस्त होते हैं जो हमको फीड कर रहे होते हैं, बेटा अब ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और हम अपनी प्रॉब्लम जो अपने एंड पे महसूस करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम अपने एंड पे महसूस करते हैं, उसका रिजल्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। विर्गो बुर्जे सुम्बला, बुर्जे सुम्बला, बुर्जे सुम्बला ये भी जो ना अच्छा कार्ड नहीं है और ये भी रिलेशनशिप का कार्ड है। और ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने ईगो से
हठ धर्मी से नीचे आना होगा। बहुत जिद हो गई, बहुत हठधर्मी हो गई, बहुत ईगो दिखा दिया, अब आप इससे नीचे आ जाओ। अगर आप नीचे आ जाओगी तो ऊपर जो कप्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर योर अचीवमेंट्स, आप उन अचीवमेंट्स को दोबारा हासिल कर लोगी, वरना ये सारे कप हवा के जोर से गिर जाएंगे, आपका रिलेशनशिप टूट सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो बराए मेहरबानी ईगो से, हठधर्मी से और जिद से बाज आ जाइए। ये क्या पढ़ा था? सुम्बुला पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं लिब्रा, बुर्ज मीजान। नाम बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मीजान। और सुनिएगा, ये देखिएगा कार्ड क्या आया है, इसके हाथ में मीजान नजर आ रहा है, ये देखो तराजू। बिल्कुल, ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि मेरे भाई आप बहुत कैपेबल आदमी हो, मेरी बहन भी बहुत कैपेबल है, जारी बात है बहन भाई दोनों होंगे, तो वो भी बहुत कैपेबल आदमी हो, आपके पास पावर्स हैं, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन उन पावर्स का, उन ताकत का सही से इस्तेमाल नहीं है। आप टू द पॉइंट काम नहीं कर रहे। आपको जो काम करना चाहिए था, जो चीजें करनी चाहिए थी, जो आपके पास एक्सपर्टीज मौजूद है, आप उससे हट गए हो, उससे बहक गए हो, आप पटरी से उतर चुके हो। आपके पास बेपनाह पावर्स है, आप उन पावर के तहत अपनी पावर्स को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप अपने आप को सही करें और अपना मवाजना करें अपना। ठीक है, ये क्या पढ़ा था मैंने? लिब्रा। और अब नंबर आ गया स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। ठीक है, बुर्जे अकरब के लिए कार्ड है, ये देखिएगा, एक आदमी है जो मेडिटेशन कर रहा है, मराकबा कर रहा है, उसके आगे तलवारें पड़ी हुई हैं। ये मराकबा नहीं कर रहा, ये रिकैप्चर कर रहा है। ये क्या कैप्चर कर रहा है? आज से पहले जो चीजें उसने गलत की हैं, आज से पहले या पिछले इवेंट में जो चीजें गलत हुई थी, उनको रिकैप्चर कर रहा है। आपको भी रिकैप्चर करना होगा। जहां पे गलती हुई है, तो उस गलती में मैं आपको बता दूं सोबिया, 90% गलती हमारी होती है, 10% हालात और वाकयात की या दूसरों की होती है। हम अपनी गलतियों को लोगों के ऊपर थोप रहे होते हैं। आप रिकैप्चर करो, अपने आप को सही करो। जितना आप अपने आप को सही करोगे उतनी चीजें बेहतर होंगी, जितना सही नहीं करोगे और इस रिकैप्चर से फायदा नहीं उठाओगे उतनी चीजें खराब होंगी। आप कुछ ही चीजों में देखो कि आपने कहां पे गलत किया और कहां पे गलत नहीं किया। ये क्या था? स्कॉर्पियो था। गुड एडवाइस। अब आ गया सेजिटेरियस, बुर्जकोस। बुर्जकोस सेजिटेरियस, ओहो जबरदस्त कार्ड है, बेहतरीन कार्ड है। इस कार्ड का नाम है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, स्वॉर्ड्स के कार्ड वैसे हम नेगेटिव देखते हैं और नेगेटिव होता है। अगर आपको सफर करने की ख्वाहिश है तो इस हफ्ते के अंदर आपका सफर मुमकिन है। पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर आप सफर कर सकते हैं, मुल्क से बाहर भी सफर कर सकते हैं। लेकिन ये बता रहा है कि आपकी जो कश्ती है, उस कश्ती के अंदर मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा तलवारें लगी हुई हैं। इन तलवारों का मकसद है कि आपके काम में, आपके सफर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। इतना सुकून से आप सफर नहीं कर सकते, लेकिन आप करोगे और अपनी मंजिल पाओगे, अपना टारगेट अचीव करोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप अपना टारगेट अचीव करोगे। जी 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 बिल्कुल। अच्छा जी, सेजिटेरियस बताया था ना मैंने? या अच्छा, अब सेजिटेरियस बताया। ओके, अब है कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। ठीक है, मैं बताता हूँ। ये मैंने बता दिया आपको, बुर्ज जद्दी के लिए अच्छा कार्ड नहीं है। वो कह रहा है कि मोहतात रहें, अनएक्सपेक्टेड को फेस करने के लिए तैयार रहें। टावर का कार्ड है, टावर गिर रहा है, इसका मतलब है कि किसी में कोई उम्मीद होगी तो वो आपकी उम्मीद पूरी नहीं होगी, इसलिए बेवजह लोगों से उम्मीदें बांधना छोड़ दें और उसकी जगह प्रैक्टिकल हो जाएं। कोशिश करें कि जो काम खुद कर सकते हैं उसको खुद करें, उनको लोगों के सर पे नहीं डालें। नहीं डालेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, तो डालते रहेंगे तो आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। बुर्ज जद्दी के बाद है सोबिया, एक्वेरियस। एक्वेरियस, वाओ, मैं समझा सोबिया है, और इसको उर्दू में कहते हैं बुर्ज दिलो। ठीक है, ओके, हम देखते हैं। अल्लाह करे बहुत अच्छा कार्ड आया, बहुत अच्छा कार्ड आया, और मैं समझता हूँ सफर है इस वीक में मेरे लिए, सफर है। देखो सफर का कार्ड नहीं आया, मैं सफर का निकाल लेता हूँ आपका। इस वक्त तो पैसे लेने का कार्ड आ रहा है। हाँ, सीरियसली? हाँ, जो रुकी हुई चीजें वो आ रही हैं आपके पास। इस हफ्ते में पैसे मिल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, कोई नया वेंचर हो रहा है, कोई नया काम आ रहा है, कहीं से अच्छी ऑफर मिल रही है। देखिए, ये ऑफर आ रही है आपके पास, ठीक है, और आप दाढ़ी खुजा के ऑफर वसूल कर रही हैं। ठीक है, तो ये
तो आपके पास ऑफर मौजूद है, कोई ना कोई चीज पैसों के हिसाब से आपकी अच्छी होने वाली है। मैं सफर का कार्ड देखता हूँ कि इस हफ्ते में आपका सफर है कि नहीं है। ठीक है, जल्दी ये से आपका देखिए पर्सनल कार्ड है। मैं बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। पानी का कार्ड आता है तो सफर आता है, ये पानी का कार्ड है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। ये पानी का कार्ड है, इसमें सफर आया है, सफर हो सकता है। लेकिन इस कार्ड की अपनी एक माना है। बहुत सारी चीजें हैं, सोबिया ऐसी हैं जिनको आपने अपने ऊपर पाइलअप किया हुआ है, अपने ऊपर जमा किया हुआ है। वो जमा की हुई चीजें जब तक नहीं उतारोगे सफर नहीं कर पाओगे। पहले उनको साफ करो, क्लियर करो, मैदान क्लियर करो, फिर इसके बाद आप सफर कर सकती हो, सफर करने के लिए जा सकती हो। तो आखिरी जो कार्ड है वो पाइसिस का कार्ड है। ठीक है, पाइसिस, और इसको उर्दू में कहते हैं बुर्जे होत। देखें जी, ये मैं निकाल रहा हूं सकून से पाइसिस आपके लिए। पाइसिस आलिशान कार्ड है, ये बाप का कार्ड है, ये सूरज का कार्ड है, ये कुदरत का कार्ड है, ये नेचर का कार्ड है। इस हफ्ते नेचर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। इस हफ्ते नेचर आपको उठा कर लेके जाएगी। इस हफ्ते जो कुछ भी होगा वो आपका दुआओं के तहत होगा। बाप की दुआएं, बाप की, माँ की दुआ तो हर वक्त साथ होती है। बाप की दुआएं, बाप की दुआएं पता है कब काम आती हैं? बाप की दुआएं उस वक्त काम आती है जब आपके पास पैसे की कमी हो, आपके पास कारोबार की कमी हो, आपके पास रिलेशनशिप की कमी हो, और सो रिलेशनशिप कह रहा हूँ, नौकरी की कमी हो, तो आपको ये दुआएं काम आती हैं। रिलेशनशिप में माँ की दुआएं काम आती है, बच्चों में माँ की दुआएं काम आती है। तो बाप की दुआ एक्टिवेटेड है आपके पास इस हफ्ते। बहुत सारी चीजें आपके पास अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएंगी। मैंने अपना काम कर दिया, मैं थैंक समझता यू हूँ 8 सो मिनट के अंदर हो मच। गया, है ना? जबरदस्त, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक बहुत शुक्रिया। आई हाँ, होप कि जितने भी लोग हैं जिनके भी स्टार्स हमने बताए हैं और जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो स्टार्स के जरिए अपनी जिंदगी की रूटीन जो है उसको अकॉर्डिंगली वो चले और उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल करें अपने प्लान्स को, अपनी चीजों को, अपने रोजमर्रा जिंदगी के मामलात को। उनको आपने बड़ा हेल्प किया होगा हम आज के ये टैरो कार्ड सेशन में। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं तो इस वक्त बड़ी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फील कर रही हूँ। मेरे हफ्ते का आगाज बड़े मजे का हुआ है एंड आई होप कि मेरे व्यूअर्स का भी इस शो को देखने के बाद इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अपने हफ्ते का आगाज करेंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।